चलिए चैप्टर नंबर 3, ये जो यूनिट है ना, यूनिट हमारी फर्स्ट ही है, बस चैप्टर हमने अपने पास से डिवाइड कर रखा, विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशन एनालाइज। अब इसे पढ़ने के लिए इस चैप्टर में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ोगे क्या, कि विमीय सूत्र कैसे निकलते हैं, मात्रक क्या होते हैं। मैंने इससे पहले भी बेसिक में भी आपको पढ़ाया था। हमारे पास 3 सिस्टम थे, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ठीक है। वहां सबसे निकल के कौन आए थे हमारे पास, एसआई यूनिट। एसआई क्या थी हमारी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो जिसने दी, ठीक है। पहली कहानी हमारे पास एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी आई थी, 7 प्रकार की मूल राशि आई थी। तो हम उन्हें देखेंगे, मूल राशि, मूल राशि, मात्रक और प्रतीक यानी कि सिंबल, और एक कर लीजिए इसका विमीय सूत्र भी देख लो। चलो विमा भी देखेंगे इसके। अच्छा, ये जो मूल राशि हैं इन्हें क्या बोल लेंगे, यानी कि इनकी परिभाषा कैसे देंगे, ऐसी राशियां जिन्हें बनाया नहीं जा सकता हो, ऐसी राशियां जिन्हें बनाया नहीं जा सकता हो, जिसे प्रकृति ने हमें प्रदान की हो, जिनका कोई सूत्र ना होता हो, उन्हें बोलते हैं मूल राशि या मूल बेसिक क्वांटिटी। दोबारा सुन लेंगे, मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियां वे होती है जो प्रकृति से हमें प्रदान हुई हो, जो प्रकृति ने हमें दी हो, और जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, जिनका कोई फॉर्मूला ना हो। और वे कितने प्रकार की थी हमारे पास, 7 टाइप की, यानी कि 7 प्रकार की। तो इधर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चलो 3 लिख देते हैं। पहली मूल राशि क्या थी बेटे, द्रव्यमान। ये आगे पीछे हो सकती है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या था ये बताओ। चलो मात्रक इधर लिख लेंगे हम, है ना, प्रतीक इधर ले लो और मात्रक इधर। मात्रक होते हैं यूनिट, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। फिर आते हैं हमारे पास लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी, इसे हम एल से प्रेजेंट कर देते हैं, लेंथ, लंबाई के लिए लेंथ। फिर हमारे पास आती है क्या, समय, बहुत बढ़िया, समय यानी कि स्मॉल टी, टाइम। फिर हमारे पास 4 पॉइंट क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए क्या सिंबल था, आई। फिर 5 पॉइंट आया, क्या है हमारे पास, ताप, क्या बात है, ताप। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, कैपिटल टी। ध्यान देना बेटे, ये जो है स्मॉल टी तो टाइम को होती है, ताप की कैपिटल टी होती है, ये खास बात है इसकी। 6, फिर क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब ज्योति की स्पेलिंग गलत है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कोई सिंबल नहीं है। कभी कभी आई से प्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी से, लेकिन हम कर नहीं रहे फिलहाल, कभी आपका आई में कंफ्यूजन हो जाए कि आई इसका भी है और इसका भी है। और सबसे लास्ट का क्या हो गया हमारा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को भी सिंपल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इनके मात्रकों पे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं हम, एम्पियर, एम्पियर, सही है, एम्पियर। ताप, ताप का क्या होता है, केल्विन। वैसे तो आपने सुना होगा कि ये प्रेजेंट करते हैं, केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, ठीक है, डिग्री भी है, डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा, र्यूमर भी होता है, फारेनहाइट भी होता है। बट एसआई मात्रक क्या है इसका, केल्विन। ध्यान रखना एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, कैंडिला, कैंडिला को प्रेजेंट करते हैं सीडी से। और पदार्थ की मात्रा मोल, क्या बात है, मोल, ठीक है, मोल को मोल लिखते, कहते हैं ना कि इतने ग्राम गैस है ये, सॉरी इतने मोल गैस है। गैसों को जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं। चलिए अब विमेय सूत्र, द्रव्यमान का देखो जो प्रतीक है एम है ना,
तो विमेय सूत्र कैसे लिखते हैं, कैपिटल से, कैपिटल M, बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। लंबाई या दूरी का क्या होता है L, समय का T, विद्युत धारा का A, खास A विद्युत धारा A, ताप का थीटा, और कैंडिला का कुछ नहीं, और पदार्थ की मात्रा का मोल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, MOLE, ये हो गया इसका मोल। ये हमारे पास 7 प्रकार की मूल राशियां तथा उनके मात्रक, और 2 क्या आते हैं हमारे, पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल राशियां क्यों बनाई गई है, ध्यान देना बेटे, पूरक मूल राशियां इन 7 और जो व्युत्पन्न राशि आती है बाकी इनसे जो मिलकर बनती है उन सब से अलग करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहां पर समतल कोण और घन कोण है। कोण का फॉर्मूला आप बाद में पढ़ोगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। चाप का मात्रा भी मीटर हो गया, त्रिज्या मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर यानी कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जो समतल कोण और घन कोण है इन्हें इन सब से अलग करने के लिए पूरक बनाए गए हैं। पूरक होते हैं जो एक दूसरे का, जिन्हें नहीं काट सकते हो, एक दूसरे का पूरक होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, वे होते हैं पूरक राशियां। ठीक है, तो हमारे पास प्रकृति ने क्या दी बेटे, 2 प्रकार की राशियां और दी, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, पूरक मूल राशियां तथा मात्रक, तथा मात्रक। पहली समतल कोण, समतल कोण को प्रेजेंट करते हैं थीटा से, और दूसरी होती है सॉलिड कोण यानी कि ठोस कोण, घन कोण, या हम बोल सकते हैं ठोस कोण, ठोस कोण। और ठोस कोण होता है हमारा ओमेगा, ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, वैसे ओमेगा बोलते हैं। डब्ल्यू की टांग थोड़ी सी मोड़ देते हैं, बस टांग थोड़ी सी उठा के मोड़ देते हैं, बस वो हो जाता है ओमेगा। ठीक है, अब समतल कोण थीटा होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। बेटे एक चीज ध्यान देना, यो दूसरी परिभाषा और दे रहा मैं पूरक मूल राशि हो, क्या देखो, इन सब के मात्रक है तो विमेय सूत्र है। ये 2 ऐसी राशि इनके मात्रक नहीं है लेकिन विमेय सूत्र है, इसलिए ना पूरक मूल राशियां बोलते हैं। इनके विमेय सूत्र होते नहीं है, इनके विमेय सूत्र नहीं होते, लेकिन इनके मात्रक होते हैं, इसलिए भी ना पूरक मूल राशियां बोली जाती है, और सबसे अलग करने के लिए ना पूरक बोल दिया जाता है। समझ आ गई बातें, ये 7 और 2 ये नोट करो, फिर व्युत्पन्न राशि आएगी जिन्हें हम फॉर्मूले से बनाकर रखते हो। हाँ भाई, अब ध्यान दो तुम, ये होगी, इसके बाद है तुम्हारे पास क्या, व्युत्पन्न राशियां और उनके विमेय सूत्र। सुने, व्युत्पन्न राशियां देख डाल लो बस, चलो। अच्छा, व्युत्पन्न राशियां का मतलब क्या हो, जिन्हें उत्पन्न करके बनाया जा सकता हो, जिनको सूत्र होते हैं। तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज में, ठेठ भाषा में क्या हो मतलब होगा व्युत्पन्न राशि का, जिन्हें उत्पन्न करके बनाया जा सकता हो, यानी कि जिनके फॉर्मूले होते हो, जिनके सूत्र होते हो, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। एक चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड में ये 7 थी और वे 2, इन 7 और 2 9, इन 9 को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोलते हैं राशियां हैं, सभी की सभी क्या होती है, हमारी व्युत्पन्न राशियां होती है। इन्हें फॉर्मूले से ही बनाया जाता है, सूत्रों से ही बनाया जा सकता है, जितनी भी इनसे छोड़ के हैं। 7 बेसिक क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट यानी कि 2 पूरक मूल मात्रा। इन 7 और 2 9 को छोड़कर जितने भी हैं सभी के सभी क्या है, हमारे व्युत्पन्न राशियां होती है सभी, यानी कि सभी का फॉर्मूला होता है, सभी को सूत्रों से बनाया जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, एक फॉर्मूला याद रखना। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किससे प्रेजेंट करते हैं बेटे, ए से। ए बराबर आप पढ़ते हो लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्ट में लिख दो लंबाई गुना चौड़ाई। मुझे एक बात बताओ, आप ये पढ़ते हो कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई,
सुनो, लंबाई में चौड़ाई की गुना करिए जब जाके एरिया बना है ए। ध्यान दिया करो, इससे ये नहीं बने हैं, इनसे ये बना है। दो या दो से अधिक डिजिटों को मिलाकर एक डिजिट बनती है, एक डिजिट से दो नहीं बनते। समझ आ गई बातें? तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा देखेंगे बेटे, आयतन। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए समझ में आ रही है क्या बातें? आपको केवल फॉर्मूले याद रखने बस, बाकी सब बनाने में सिखा रहा तुम्हें। और ऐसे सिखा दूंगा, दुनिया में कोई भी फॉर्मूला आपके पास रख दो, हर किसी का विमेय सूत्र आप निकाल के छोड़ दोगे कि ये होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आयतन। इसके बाद आता है घनत्व। घनत्व होता है डेंसिटी, डी। वो होता है हमारे पास द्रव्यमान बटे में आयतन। अब द्रव्यमान क्या होता है हमारा? मास, और आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। 4 होता है हमारी चाल। चाल होती है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 होता है हमारे पास वेग। वेग होता है स्मॉल वी, विस्थापन, बिल्कुल सही, बटे समय। अब विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये भी डी से ही प्रेजेंट होगा, टाइम तो टी है यहां पर। ठीक है, ध्यान देंगे बेटे। लंबाई गुना चौड़ाई हम निकाल ले इसके विमेय सूत्र। लंबाई क्या होती है? एल, तो एल का बन गया एल। चौड़ाई भी एक तरह की दूरी होती है, चौड़ाई भी तो दूरी होती है, तो इसका भी क्या बन जाएगा? एल। तो एल इंटू एल क्या बन जाएगा? L2। एल स्क्वायर नहीं बोलते, L2 बोलते हैं। ठीक है, L2। दोबारा समझेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का भी क्या होता है? L, लेंथ है ना, ये भी दूरी है। चौड़ाई भी क्या है हमारी? L। ऊंचाई भी क्या होती है? L। दूरी तो है, दूरी के सबके लिए क्या लगता है? L। तो L L L L3, 3 L नहीं, L3। ठीक है, इधर देखेंगे बेटे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है? m होता है जी, इसका तो बेसिक क्वांटिटी है। आयतन का v नहीं, ये निकल रहा अभी L3। आपको पता है कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, उसकी पावर क्या बन जाती है? माइनस। तो ये बन जाएगी आपके पास m एज इट इज, L ऊपर जाकर L-3, और साथ में लिख देंगे ML-3। क्या घनत्व? तो अभी बताते हैं, देखो। चाल S बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या होती है? L, और समय क्या होता है? T। T की पावर 1 तो है, ऊपर जाए क्या बन जाएगी? L-T-1। ऐसी सेम विस्थापन भी क्या है? दूरी L, और समय का T। T ऊपर जाए क्या बनेगा? L-T-1। दोनों के विमेय सूत्र समान होते हैं इनके। अब आ जाओ जी, बच्चे ने पूछा घनत्व। घनत्व क्या है? ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो ऐसे समझ सकते हैं। आयतन है, आयतन यानी कि लीटर में होता है। आपने मान लिया, इसका मान 1 मान लो। 1 लीटर में जितना भी द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं? हम घनत्व बोलते हैं। 1 लीटर में जितना भी द्रव्यमान उपस्थित होता है क्या होता है? घनत्व बोलते हैं। एक तो ये तरीका है, नहीं तो अपना गांव का देसी तरीका समझो। अपने आओ हाथ में से क्या बोलते हैं? लप्पो है, हाथों क्या बोलते हैं? लप्पो भर, लप्पो बोलते हैं ना गांव में हमारे। तो क्या बोलते हैं? सुनो, इस लप्पो में, इन हाथ में सरसों का तेल लो। सरसों का तेल लिया और आपने इसमें ऐसे भरना स्टार्ट कर दिया। वजन लग रहा हाथ में, फील करो, है ना? चलो जी, इसे फेंक दिया, हाथ वाथ सब साफ कर लिए। अब इसे ले लो ऐसे ही, अब इसमें भरो पानी। तो दोनों में से बताओ कौन सा हल्का लग रहा, कौन सा भारी? पानी हल्का लग रहा और तेल भारी। तो जो घना, सुन लो, जो घना, घना यानी कि ज्यादा, उसी का घनत्व ज्यादा हो। सिंपल। जो घना, इतने से बर्तन में, इस बर्तन में जो घना, उसका ही घनत्व
ज्यादा। तो तेल और पानी में घनत्व किसका ज्यादा? तेल का, क्योंकि वो एकांक आयतन में द्रव्यमान उसका ज्यादा रहा, ज्यादा गाढ़ा सा रहा वो। समझ आ गया? ठेठ भाषा में जो घना उसका घनत्व ज्यादा। ठीक है, तार लो इसे, नोट कर लो।